तुझे खोलने लेकर जाएगा और बताना चाहता है तो बता दिया जिसे लेकर जा रहा हूँ अगर हार लग रहा तो मुझे छोड़ दे। या भगवान ना जाने कहाँ चले गए मेरे बच्चे। आज बच्चों की बहुत याद आ रही है। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी जितने झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी नहीं बचेगा। मेरे बच्चों को गायब कर दिया गया है। भाग जा तू यहाँ से, भाग जा तू, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। भाग जा तू। तारा इतनी बड़ी बेवफाई मेरे साथ की तूने। आज मेरे बच्चे ना जाने कहाँ चले गए। तेरा नाम जाने वफा है मगर तू बड़ी बेवफा है। मेरी जान तुझ पे फिदा है मगर तू बड़ी बेवफा है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की और तेरी बेवफाई का भाई बस तुझको रुसवा करूं। भाई बस तुझको रुसवा करूं। ये मेरी सदा की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई
जोर से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तारीफ हो। घर मालिक के लिए 51 रुपए का व्यवहार और सिर्फ पागल के काम पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी शुक्रिया। धन्यवाद। भैया मुझे भूख लगी है भैया। हाँ भैया आप भी भूखे हैं भैया। भैया आप बोल नहीं सकते और मैं देख नहीं सकती भैया। मुझे गांव तरफ ले चलिए भैया। मैं लोगों से भीख मांग मांग कर अपना पेट पालूंगी। आप आ कर भैया। हाँ भैया मुझे भूख लगी है भैया। नहीं चाहिए दुखाना किसी से इस बेचारी पे तरसा कर 10 रुपया खाना खाने के लिए आ रहा है। पार्टी से हाथ उठाकर सोहन सिंह जो कि इसी का निवासी घर मालिक के लिए 50 रुपए का व्यवहार और पीने के लिए 10 रुपया खाना खाने के लिए रहा। धन्यवाद।
भी शुक्रिया, धन्यवाद। ये बच्चे अपने जान को दे बोल नहीं पा रहा है, इसके जुबान नहीं है, इशारे में बता रहा इस कन्या को सर्प ने डस लिया है। हरी वाह भोलेनाथ, वाह ये कैसी लीला तूने फैला दिया है। अरे बच्चों को देखकर मुझे तो तरस आ रहा है। आज हम तुझसे मांगूंगा 12 साल की तपस्या में आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगूंगा बच्चों की जिंदगी मांगूंगा, जिंदगी मांगूंगा भोलेनाथ। दिखा दे चमत्कार, दुनिया को दिखा दे। अगर तू ऐसा नहीं किया तो कोई भी तेरे मंदिर में नहीं जाएगा, कोई तेरी पूजा नहीं करेगा, दुनिया से तेरा विश्वास उठ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले इन महात्मा के पैर छुओ, इन्होंने हमें नया जीवन दान दिया। इतनी बड़ी मुसीबत झेल रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ बेटी, मेरा नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? याद करो बेटा। याद आया बाबा जी, मेरा नाम विजय सिंह है। तुम्हारा नाम
विजय सिंह है, एक कन्या कौन है? ये मेरी बहन पिंकी है। तुम्हारी बहन पिंकी है? हाँ बाबा जी। तुम्हारा नाम विजय सिंह है, तो कहाँ के रहने वाले बेटा? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? हाँ बाबा जी, मैं आसाम देश का रहने वाला हूँ। क्या कहा बेटा? तुम आसाम देश के रहने वाले हो? तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है बेटी? बाबा जी, मेरे पिताजी का नाम महाराज समहर सिंह है और वो इस वक्त बियाबान जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा नाम विजय सिंह है, ये तुम्हारी बहन पिंकी है? हाँ बाबा जी। तुम आसाम देश के रहने वाले हो बेटे। तुम्हारे पिताश्री का नाम महाराज समहर सिंह है। वो इस समय बियाबान जंगल में प्रभु की तपस्या कर रहे हैं। अरे बेटी, मुझे देखो बेटा, वही महाराज समहर सिंह है बेटे। क्या? 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद आज वापस आया बेटा। सच में? देखता हूँ कि पिताजी, पिताजी। राजेश सिंह फतेह सराय की तरफ से 10 रुपए का इनाम। बड़ी शुक्रिया बेटी। पिताजी, घबराओ नहीं बेटा, अब मैं आ गया हूं ना, घबराइए नहीं। हाँ पिताजी। लेकिन ये बताओ बेटा कि तुम्हारे बड़े भाई अजय सिंह कहाँ पर है बेटा? जरा उठे तो बुलाओ मुझे। पिताजी, भैया को न जाने क्या हो गया, वो किसी को नहीं पहचानते। क्या कहा? वो किसी को नहीं पहचानते? क्यों बेटे? पिताजी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस समय है कहाँ पर वो? इस वक्त भैया इन्हीं जंगलों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। पिताजी, मुझे ले चलो बेटा। जरूर ले चलूंगा पिताजी। ले चलो बेटा। चलो पिताजी। बेटे से या भगवान। या ये जगदीश सिंह पूरे गुरुकुल की तरफ से घर वाले के लिए 51 रुपये का व्यवहार, सिंह में खुश होकर 11 रुपये का इनाम। बड़ी शुक्रिया। लिखिए भैया। गुरुकुल। या भगवान, रोज बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, ना जाने कहाँ चले गए मेरे बच्चे। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। आते जाते रस्ते जाके छोड़ मैं आपका विजय अपने बच्चों को ही तो ढूंढ रहा हूं मैं, न जाने कहां चले गए मेरे बच्चे, कोई नहीं बताता।
कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए। आपको क्या हो गया भैया? मैं आपका भैया भैया तू मेरा विजय नहीं हो सकता। हे भगवान, कहाँ चले गए मेरे बच्चे। लेकिन हो भी क्या सकता है। एक बात बताऊं तुम सबको। कौन सी बात भैया? वो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, अरे उसके मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी महुआ खेला की तरफ से ये सीन पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम, घर वाले के लिए 51 रुपए का निर्भर पार्टी। शुक्रिया अनवर, क्या बात है मेरे दोस्त। मैं तो पानी की बुलबुले की तरह फूट कर बिखर गया हूँ अनवर। तू ही बता मेरे दोस्त, मैं क्या करूं, कैसे याद दिलाऊं अपने भैया को। मुझे क्या करूं? ये बता, भाईजान को किस किस चीज का ज्यादा शौक था? खाना खाने का नहीं अनवर, या कपड़ा पहनने का नहीं अनवर। या गीत गाने का? हाँ, भैया को गीतों का बहुत शौक था। जब मैं और पिंकी राजमहल में रूठ जाते थे ना, तो भैया हमें मनाने के लिए यही गीत गाया करते थे। चलो सब लोग मिलकर भाईजान के सामने एक गीत गाया जाए तो हो सकता है उनकी याददाश्त से लौट सकती है। तो ठीक है जानवर, आ सकते।
शुक्रिया। ऐसे नहीं है, इस तरह है। मेरा भाई, मेरा विजय, मेरा विजय, भैया ये अपनी बहन पिंकी भैया ये क्या हाल हो गया? हे भगवान। और भैया ये मेरा दोस्त अनवर अभी तक मेरे साथ है। अभी तक तूने मेरे परिवार का साथ नहीं छोड़ा। अरे दोस्त हो तो तेरे जैसा हो। और भैया 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद पिताजी आए हैं। नहीं विजय, नहीं। मैं अपना ये मनहूस चेहरा अपने पिताजी को कैसे दिखाऊं? अरे बेटा ये क्या कह रहे हो बेटा? पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना पिताजी। बेटा बेटा होश में आओ बेटा, होश में। मैं होश में हूँ पिताजी। अरे मैं पागल नहीं हूँ पिताजी। मुझे सब कुछ याद है पिताजी। क्या कहा बेटे? तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ, तो बताओ बेटे ये सब कैसे हुआ? लोग पागल समझते हैं पिताजी, नहीं बेटा, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तो पापा नहीं बेटे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पिताजी। बताओ बेटे। अरे आप तो सारा राजपाट मेरे हवाले करके बियाबान जंगल में तपस्या करने चले। हाँ बेटा। और जिस तारा को आप ब्याह कर लाए थे, अरे उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी। वो आपके बच्चों से बहुत प्यार करते। क्यों नहीं बेटा? एक दिन हाँ पिताजी, ना जाने उसके मन में क्या सूझा। क्या सूझा बेटा? वो बड़े प्यार से खाना लेकर आई। और मुझे क्या मालूम था पिताजी, मुझे क्या मालूम था कि उस खाने में जहर मिला हुआ था पिताजी। हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ बेटा? फिर होना क्या था पिताजी, मैंने उस खाने को खाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैं तो बेहोश हो गया पिताजी। और जब होश में आया तो अपनी आंखों के सामने क्या देखता हूं कि मेरा भाई विजय और मेरी बहन पिंकी दोनों मुर्दा पड़े हैं। इतना देखकर मेरा सीना तो फट गया पिताजी।
कि हम अपने बच्चों को इस उम्मीद में लेकर भागे कि हमारे बच्चे अभी बच जाएंगे। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। डॉक्टर के पास? हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ बेटा? लेकिन दोनों का भार लेकर हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सके। उसके बाद इन दोनों को एक पीपल के पेड़ के नीचे लिटाकर मैं डॉक्टर को बुलाने चला गया। उसके बाद क्या हुआ? जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर वहां हमें नहीं मिला। जब मैं लौटकर उस पीपल के पेड़ के नीचे आया तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ना तो मेरे भाई की लाश थी और ना ही मेरी बहन की लाश थी। उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद हाँ हुआ। आज बोले बेटे क्या उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं पिताजी। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। हाँ भाईजान। क्या? हाँ अनवर तू बताएगा? हाँ भाईजान मैं बताऊंगा। बता उसके बाद क्या हुआ। मेरे पास रात दरबारी मेरे पास आया और कहा महाराज अजय सिंह की रात दरबार में लाश पड़ी हुई है। मेरी लाश? हाँ भाईजान। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम और दरबारी राजमहल पहुंचे। न मुझे आपकी लाश मिली और न मुझे पिंकी और न मुझे दरबार में किसी मिला। उसके बाद हम अपने घर जा रहे थे तो दरबारी ने कहा भाईजान मैं भी आपके साथ चलूंगा आपके घर। महल में मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे जब हम पहुंचे तो वहां पर मुझे पीछे और पिंकी की लाश मिली। हाँ, मैं ही लिटा कर गया था अपने बच्चे। उसके बाद हम और दरबारी इन्हें पीर साहब बाबा के मजार पर ले गए। लाखों मुरादें मांगने के बाद पीर साहब बाबा ने इन दोनों की जिंदगी को बख्श दिया। अनवर तू इंसान नहीं, इस इंसान के रूप में एक फरिश्ता है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैं बताऊंगा भैया। मेरा भाई बताएगा? हाँ भैया मेरा विजय मैं बताएगा? बताऊंगा भैया। बता विजय उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने सोचा कि ये सारी साजिश उसी हरामजादे शेर सिंह की है। मैंने पिंकी को राजमहल भेज दिया भैया। क्यों विजय क्यों भेज दिया तूने? भैया अकेले ही भेज दिया? मैंने सोचा कि भाभी माँ भैया की याद में बिलख बिलख कर रो रही होगी। आखिरी को नहीं है वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं और अनवर उस हरामजादे शेर सिंह की हवेली पहुंचे। लेकिन इस्तीफाक की बात वहां मुझे शेर सिंह नहीं मिला। और जब लौट कर राजमहल आए तो अपनी नजरों के सामने क्या देखता हूं भैया कि मेरी बहन पिंकी की दोनों आंखें निकल रही हैं। आंखें तो आज हम उसकी निकालेंगे विजय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे भी कैद करवा लिया गया और सारे नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी पिंकी और विजय को खाना देगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। इतना बड़ा अत्याचार, मौत तो आज हम उसको देंगे विजय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन पिंकी जेल में बहुत भूखी थी। अरे ये मुझसे खाना मांग रही थी भैया। लेकिन मैं कैसा भाई हूं जो अपनी बहन के लिए खाना
नहीं ला सका, लेकिन इस्तीफा की बात भाभी माँ खाना लेकर आई भैया। खाना लेकर आई वो? हाँ भैया, बड़े प्यार से दरबारी से जेल का गेट खुलवा दिया और कहा कि विजय ले जा, ये खाना ले जा, तू भी खा ले और अपनी पिंकी को भी खिला दे। ऐसा कहा उसने? हाँ भैया। फिर क्या हुआ? लेकिन भैया जैसे मैं थाली को उठाता, भाभी माँ ने खाने को ठोकर मार कर दिया भैया। सारा खाना जमीन पर बिखर गया भैया। मुझे बहुत क्रोध आया, मुझे बहुत क्रोध आया भैया। मेरी जुबान से सिर्फ एक शब्द निकल गया, मैंने भाभी माँ को बेस्या कह दिया, बेस्या। ठीक कहा विजय, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन इतने में जानते हो भैया, भाभी माँ ने मेरी जुबान कटवा दी। विजय बॉस, अरे ये कान अब और नहीं सुन सकते। तारा, मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, आज मैं तुझे काट डालूंगा तारा। आज मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अनवर, क्या बात? भैया अकेले ही राजमा है। हाँ, भैया की जान को खतरा है, भैया को